Namaste doston. Aihum inkomme takske tobahut hi important aur praktikal topiks ke paremein paat karne valehain depreciation allovanse under sektion 32 aur pusines expenditure and loss under sektion 37. Je tono hi topiks pusinesmen professionals aur studentske liiepahut sarurihain. Tohtsali pina terikes huru kartehain. Esimene depreciation allovanse sektion 32 depreciation ka matlab hotta hai kisiassetki valuega vaktke saat kam hona. Ja paap kui fixed asset pusines ke liiek harite ho jaise machinery, building ja vehikle toh uski kost ek hisaalmein pura kartske roopmein klaim nahigi ja sakti. Isilie inkome takslav allo karta hai depreciation jo ek fixed percentage hoti hai assetke tipeke hisapse. Keja depreciation allo vable hai. हाँ, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ एसेट एसएससी के ओनरशिप में होना चाहिए, एसेट बिजनेस प्रोफेशन में यूज़ होना चाहिए, एसेट ब्लॉक ऑफ एसेट्स का पार्ट होना चाहिए। ब्लॉक ऑफ एसेट्स ये सिमिलर टाइप के एसेट्स का ग्रुप होता है जिनके ऊपर सेम रेट से डिप्रिसिएशन लगता है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी 15% बिल्डिंग्स, 10% कंप्यूटर्स, 40% टाइप्स ऑफ डिप्रिसिएशन, नॉर्मल डिप्रिसिएशन ये हर साल दिया जाता है एज पर प्रिस्क्राइब्ड रेट्स। अगर एसेट पूरा साल यूज़ नहीं हुआ लेस देन 180 डेज तो सिर्फ 50% डिप्रिशिएशन मिलेगा। एडिशनल डिप्रिशिएशन सेक्शन 32(1) IIA मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को मिलता है। 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट एज एडिशनल डिप्रिशिएशन। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ये 85% तक हो सकता है। ओनरशिप क्राइटेरिया, अगर एसेट फाइनेंस के थ्रू खरीदा गया है और EMI चल रही है तब भी डिप्रिशिएशन क्लेम करने का राइट ओनर के पास होता है, नॉट फाइनेंसर के पास। एसेट्स नॉट एलिजिबल फॉर डिप्रिशिएशन, लैंड क्योंकि लैंड की वैल्यू टाइम के साथ घटी नहीं। पर्सनल एसेट्स, एसेट्स यूज्ड फॉर एग्जेम्प्टेड इनकम। मेथड ऑफ कैलकुलेशन, इनकम टैक्स में रिटन डाउन वैल्यू WDV मेथड यूज़ होता है। WDV वंडर्स opening balance, depreciation, plus additions, sale, discard effect of sale of assets। अगर एसेट बेचा जाता है, ब्लॉक में और भी एसेट्स हैं, डिप्रिशिएशन कंटिन्यू होता है। ब्लॉक ख़त्म हो गया, नो एसेट लेफ्ट, कैपिटल गेन्स कैलकुलेट किया जाता है। की पॉइंट्स, एक्चुअल कॉस्ट से डिप्रिशिएशन कैलकुलेट होता है, पार्शियल ईयर यूसेज पे 50%, एडिशनल डिप्रिशिएशन सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ के लिए। 2. Business Expenditure and Loss, Section 37। Section 37 इनकम टैक्स एक्ट का एक जनरल क्लॉज है जो अलाउ करता है डिडक्शन फॉर एनी बिजनेस एक्सपेंस जो किसी और स्पेसिफिक सेक्शन में कवर्ड नहीं है। बेसिक कंडीशंस फॉर अलावेबिलिटी, एक्सपेंस रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए, कैपिटल नहीं। बिजनेस प्रोफेशन के लिए होना चाहिए, एक्चुअली इनकर्ड होना चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉपरली रिकॉर्डेड होना चाहिए। एग्जाम्पल्स ऑफ अलाउएबल बिजनेस एक्सपेंडिचर्स, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, लीगल एंड प्रोफेशनल फीस, ऑफिस मेंटेनेंस कंसल्टेंसी फीस, repairs and maintenance traveling expenses, telephone and internet bills. Disallowed expenses under Section 37(1). Personal expenses, capital expenditure penalty, or fine for breach of law. Bribes or illegal payments. Donations, except under Section 80G. Scientific research expense. अगर बिजनेस से रिलेटेड साइंटिफिक रिसर्च है तो कैपिटल और रेवेन्यू दोनों टाइप के एक्सपेंसेस डिडक्टेबल होते हैं, सेक्शन 35। लीगल एक्सपेंसेस, अगर बिजनेस रिलेटेड है तो डिडक्टेबल, अगर पर्सनल या कैपिटल नेचर का है तो डिसअलाउड। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कंपनी या फर्म बनाते वक्त के खर्चे जैसे कंपनी रजिस्ट्रेशन फीस, CA, एडवोकेट कंसल्टेंसी। ये सेक्शन 35D के अंडर 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में डिडक्ट किया जाता है। लॉसेस कवर्ड अंडर बिजनेस हेड, करंट ईयर लॉसेस, सेट ऑफ अलाउड अगेंस्ट एनी बिजनेस इनकम, अनअब्जॉर्ब डिप्रिशिएशन, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो फॉर अनलिमिटेड पीरियड। स्पेक्युलेटिव लॉसेस, सिर्फ स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट से एडजस्ट हो सकते हैं। नॉन स्पेक्युलेटिव लॉसेस, एनी बिजनेस प्रॉफिट से एडजस्ट हो सकता है बट कैरी फॉरवर्ड 8 ईयर्स तक। Important judicial pronouncements, CIT vs. Indian Molasses Co.
1959. Expense should be incurred wholly and exclusively for business. Madhav Prasad Jatiya vs. CIT, 1979. Political contributions are not allowed. Audit in books. Maintenance. अगर टर्नओवर थ्रेशोल्ड क्रॉस करता है तो बुक्स मेंटेन करना कंपलसरी होता है. टैक्स ऑडिट सेक्शन 44AB भी मैंडेटरी हो जाता है इफ लिमिट्स एक्सीड. कंक्लूजन. तो दोस्तों, आज हमने कवर किया डिप्रिशिएशन अलाउंस और बिजनेस एक्सपेंडिचर के कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को एक सिंपल और रिलेटेबल तरीके से. ये दोनों ही टॉपिक्स प्रैक्टिकल लाइफ में आपको काम आएंगे, चाहे आप CA, LLB, बिजनेस ओनर या स्टूडेंट हो. सही नॉलेज होने से आप अपने टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हो और कंप्लायंस भी मेंटेन कर सकते हो. अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं. दोस्तों, इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव और इंगेजिंग टॉपिक्स के लिए बने रहिए हमारे साथ. अगले एपिसोड में मिलते हैं एक नए सब्जेक्ट के साथ. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.